कि पंडित जी हमें भी कुछ भगवान का पूजा पाठ बता दो, कुछ नियम बता दो, हम भी भगवान की भक्ति कर लिया करेंगे, पूजा पाठ कर लिया करेंगे। तब पंडित जी ने विचार किया कि ये बेचारा सीधा साधा किसान है, खेती करता है, तो ज्यादा पूजा पाठ का नियम तो ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि खेती करने में भी महाराज बहुत मेहनत लगती है, खेती की पूरी देखभाल करनी पड़ती है। इसीलिए उन पंडित जी ने कहा, अरे किसान भाई, तुम तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कृष्ण 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 बस यही रटते रहो, यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। किसान ने कहा ठीक है। अब तो महाराज वो किसान चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 रटता रहता। खेत में हल चलाने के लिए भी जाता था तो हल भी चलाता जाता और कृष्ण कृष्ण भी कहता जाता। कहीं मार्ग में चल रहा है तो भी कृष्ण कृष्ण कहता हुआ चलता। अब एक दिन क्या हुआ, वो किसान बैलों को लेकर हल के द्वारा खेत जोतने के लिए गया, क्योंकि पहले तो ये ट्रैक्टर हुआ ही नहीं करते थे, पहले तो हल के द्वारा खेती की जाती थी। तो बैलों को लेकर हल के द्वारा खेत जोतने के लिए वो किसान गया। अब हल भी चलाता जा रहा है और कृष्ण 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 यह भी रटता जा रहा है। अब अचानक से हल चलाते चलाते उसका हल एक कुड़ी से दूसरी कुड़ी, यानी एक लकीर से दूसरी लकीर में खिसल गया। हल चलाते हैं तो जो खेत में लकीर सी बनती जाती है ना, जमीन को खोदते हुए लाते हैं, तो अचानक से उसका वो हल एक लकीर से दूसरी लकीर में खिसल गया। अब खिसला तो वो हल है, लेकिन हल के खिसल जाने से अब वो किसान कृष्ण कृष्ण कहना तो भूल गया, खिसल 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 यही रटने लगा। अब उसके दिमाग में वो खिसल शब्द बैठ गया। संयोग ऐसा रहा कि उसी समय विमान में बैठ करके वहां से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे। राधा रानी की दृष्टि उस किसान पर पड़ गई जो कि खिसल खिसल रट रहा है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे स्वामी, मैंने तो आपका विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है, उसमें तो आपका कोई खिसल नाम नहीं है। मैंने तो आपका गोपाल सहस्र नाम भी पढ़ा है, उसमें भी आपका कोई खिसल नाम नहीं है, तो फिर ये किसान किसका नाम ले रहा है? भगवान बोले, हे राधे, तुम्हें क्या लेना देना, जिसका भी नाम वो ले रहा है उसे लेने दो, तुम चक्कर में क्यों पड़ रही हो? राधा रानी बोली, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं किसान से ही जाकर के पूछ लूंगी। थोड़ी आर्गन की आवाज कम। तो राधा रानी ने कहा, अगर आप नहीं बता रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तो किसान से ही जाकर के पूछ लूंगी। भगवान बोले, हे राधे, संभल करके जाना, क्योंकि हल चलाते समय किसान का दिमाग बड़ा गर्म रहता है। अब हल चलाना भी कोई आसान कार्य थोड़े ही है, और ऊपर से धूप भी बहुत पड़ रही है, संभल के जाना। राधा रानी नहीं मानी। किसान के सामने जाकर के खड़ी हो गई, बोले कि तू किसका नाम ले रहा है? किसान ने कहा, तुम्हें क्या लेना देना, मैं किसी का भी नाम लूं, हटो मेरे रास्ते से। राधा रानी बोली, नहीं, पहले तू ये बता कि तू किसका नाम ले रहा है, वरना मैं नहीं हटूंगी।
अब किसान ने खूब कहा, लेकिन राधा रानी तो नहीं हटी। अब तो किसान को आया जोर से गुस्सा और चिल्ला करके बोला, तेरे कसम का नाम ले रहा हूं। अब तो महाराज राधा रानी दौड़ी 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 भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। भगवान से जाकर के लड़ने लगी कि देखो, तुमने अपने भक्तों को सिर पर चढ़ा रखा है। आपने देखा उस किसान ने मुझसे क्या कहा कि तेरे कसम का नाम ले रहा हूं। श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तो उस किसान ने गलत क्या कह दिया? वो किसान बिल्कुल सही कह रहा है। हे राधे, खिसल मेरा ही नाम है। क्यों? क्योंकि भाव से, प्यार से मेरा सच्चा भक्त जिस नाम से मुझे पुकार ले, बस वही मेरा नाम है, वही मेरा अवतार है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। हरि अनंत हरि